हम पढ़ रहे थे संज्ञा। संज्ञा में हमने व्यक्तिवाचक पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं जातिवाचक संज्ञा। बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चों की कक्षा की बात हो रही है। बच्चे कौन से हैं? बच्चे भी एक नहीं है, बच्चों की पूरी जाति। एक बच्चे को तो नहीं पढ़ाया जा रहा, बच्चों की पूरी जाति का बोध हो रहा कि बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं। और कक्षा भी कौन सी है? यहाँ कक्षा भी जो है ये जातिवाचक है, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर हमें एक कक्षा नहीं दी गई है। तो बच्चे कक्षा ये जातिवाचक संज्ञा का बोध करवा रहे हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, फल स्वादिष्ट है। तो यहाँ पर किसी एक फल की बात नहीं की गई है। फल में कुछ भी हो सकता है, सेब, केला, आम, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये फल शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा का बोध करवा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा। जिस संज्ञा शब्द से किसी वर्ग या जाति के सभी पदार्थों, वस्तुओं या प्राणी वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ जातिवाचक संज्ञाएं जैसे फल, फूल, नदी, लड़की, बच्चा, औरत, पुरुष, भोजन, स्कूल, किताब, कलम आदि भी हैं। और कुछ विद्वान जातिवाचक संज्ञा के दो भेद और मानते हैं कि जातिवाचक संज्ञा के दो भेद और है। अब वो दो भेद कौन से हैं देखते हैं हम। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और दूसरा है समूह या समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा, तो ये जातिवाचक संज्ञा के दो भेद और माने गए हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें सारी घुली हुई चीज़ें आती हैं, जहाँ सिर्फ नाप तोल किया जाता है, मापा नहीं जाता है, सिर्फ माप तोल यहाँ पर किया जाता है, उसमें आती है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव या पदार्थों का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें किसी धातु का बोध होता है, क्योंकि धातु को आप गर्म करोगे पिघलेगी तो लिक्विड बनेगी। द्रव्य पदार्थ में सभी लिक्विड आते हैं, और दूसरे पदार्थों में तो सभी चीज जैसे चीनी है, तेल है, तो ये आते हैं इसमें। तो इसके उदाहरण देखते हैं। गेहूं पीसा जा रहा है, पहला उदाहरण इसका, गेहूं पीसा जा रहा है। तो यहाँ गेहूं जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूसरा, सोना बहुत महंगा है। महंगा है, तो यहाँ पर सोना भी जो है वह द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो गेहूं और सोना दोनों शब्दों में से किसी पदार्थ का बोध हो रहा है, इसलिए इन्हें भी द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। कुछ अन्य द्रव्यवाचक संज्ञाओं में तेल, घी, चावल, लोहा, तांबा आदि आते हैं। दूसरा पढ़ते हम समूह अथवा समुदायवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के व्यक्तियों, जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के व्यक्तियों, वस्तुओं,
प्राणियों के समूह या समुदाय का बोध होता है। एक ही जाति की वस्तुएं, व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे समूह या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें सभी लोग हो, जो सभी हो पर वो एक ही जाति के होते हैं, तो उनका बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अतिथि का फूलों के गुच्छे से स्वागत किया गया। उदाहरण देखिए, अतिथि का फूलों के गुच्छे से स्वागत किया गया। तो अतिथियों का स्वागत जो वो किससे किया गया? फूलों के गुच्छे से। तो यहाँ पर फूलों के पूरे ग्रुप की, समूह की बात हो रही। गुच्छे में पूरा बंच बनता है। फूलों का गुच्छा, आप किसी को फ्लावर देते हैं गिफ्ट में, तो आप पूरा उसको पोट बनाकर देते हैं ना, तो वही उसी की बात हो रही है। तो यहाँ पर पूरे फूलों की ही बात हो रही कि गुच्छा किसका था? फूलों का। तो फूलों के गुच्छे से उनका स्वागत किया गया है। एक ही जाति के समूह का यहाँ पर बोध हो रहा है। उसी तरह से प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने किसे संबोधित किया? सभा को। और सभा में कौन होते हैं? सभी मनुष्य जन इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ पर पूरे मनुष्य समुदाय की बात की जा रही है कि प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित किया है। तो यहाँ पर सभा की बात की जा रही है। सभा जो है वो समुदाय है। तो सभा जो समुदायवाचक में आती है, पूरा समूह होता है। उसी तरह से हम अगला उदाहरण देखते हैं इसी में। भारतीय सेना विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। भारतीय सेना तो यहाँ पर भारतीय सेना की बात की जा रही है। सेना तो है पर वो भारतीय है। तो यहाँ पर सेना की बात हो रही है कि भारतीय सेना जो है वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पर सेना के पूरे समुदाय की बात हो रही है। मेरे परिवार में सभी